Welcome to the Real Astropalmistry. Today I am going to read the palm of 31-year-old female palm. आइए देखते हैं गुजरते सैंड के अंदर क्या कुछ रखा हुआ है। सबसे पहले कलर ऑफ द पाम की अगर आप बात करते हैं तो आपको एक मिक्स कलर नजर आ रहा है। ये देखिए, आपको मिडल ऑफ द थैली से अगर आप देखें तो आपको टोटल कलर जो है वो वाइटिश शेड के अंदर नजर आ रहा है। जबकि आप माउंट ऑफ वीनस का कलर देखें वो आपको थोड़ा सा ऑफ कलर नजर आ रहा है। जबकि ऊपर वाले आप चार माउंट्स देखें वो आपको एक जैसे कलर के नजर आ रहे हैं। जबकि थोड़ा सा माउंट ऑफ मून का जो कलर है वो भी आपको ऊपर वाले चार माउंट्स के साथ मैच करता हुआ नजर आ रहा है। पामिस्ट्री के अंदर अब थैली का कलर जितना कितना सुर्ख होता है, गुलाबी रंगत में थैली होती है, इतनी वो अच्छी मानी जाती है। वो रुपया पैसा धन दौलत जो लग्जरी होती है उसको अपनी तरफ खींचती है। अब जब भी अगर आप देखें थैली का जो कलर है वो थोड़ा सा वाइटिश शेड ज़्यादा देता है तो फिर रुपया पैसे को थैली का जो कलर है वो कम कशिश करता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि समडम रुपया पैसा आता है और समडम रुपया पैसा आपके पास नहीं आता। ये एक मिक्स की कंडीशन बनती है और जितनी कितनी थैली सुर्ख होती है उतनी आपकी सेहत भी जो अच्छी हो देखने के अंदर नजर आती है। तो ये आपको थैली का कलर जो वो मिक्स कंडीशन के अंदर नजर आ रहा है। लेकिन अब जब ये थैली की अगर आप साइज़ की बात करते हैं तो आपको बड़ा एक अच्छा साइज़ नजर आ रहा है। एक सुकेरिश कलर के अंदर थैली नजर आ रही है। जब भी इस तरह से आपको थैली चौड़ी नजर आती है तो ये इंसान की ज़िंदगी के अंदर एक अच्छे मौके लेकर आती है और चौड़ी थैली इंसान को मेहनती भी बनाती है। उसके साथ साथ देखें अगर आप तो ऊपर वाले जो फिंगर्स आपको नजर आ रही है वो काफ़ी शॉर्ट नजर आ रही है और थैली आपको काफ़ी बड़ी नजर आ रही है। जब ये कंडीशन बनती है तो इस तरह के लोग जो होते हैं वो क्विक डिसीजन टेकर होते हैं, जल्दी रिएक्ट करने वाले होते हैं, जल्दी रिस्पॉन्स करने वाले होते हैं और इस तरह के लोग जो होते हैं बड़े मौके के ऊपर जवाब देने वाले होते हैं। क्विक माइंड इस तरह के लोगों का जो काम करता है। उसके साथ साथ ये हाथ के नीचे जो होते हैं वो काम करने वाले लोगों के बारे में बताती है। उसके साथ साथ अगर आप देखें जो आपको हाथ के ऊपर वाले चार माउंट्स नजर आ रहे हैं उनको स्पेस थोड़ी सी कम मिली हुई है पूरी थैली के अकॉर्डिंग। नीचे थैली आपको बड़ी नजर आ रही है। जब ये कंडीशन बनती है तो इंसान की ज़िंदगी के अंदर मौके तो आते हैं, लेकिन आम लोगों की निस्बत इस तरह के लोगों की ज़िंदगी के अंदर अपॉर्चुनिटी जो है वो कम आती हैं। लेकिन जब भी अपॉर्चुनिटी आती है एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है। लेकिन इस तरह के लोग जो होते हैं वो अपॉर्चुनिटी कंसीडर नहीं कर पाते। इस तरह के लोग जो होते हैं वो अक्सर अपॉर्चुनिटी को जो वो ज़ाया कर देते हैं। इसलिए आपको एडवाइस है कि जब भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आए आपने उसको नो नहीं बोलना, फौरी से आपने अपनी अपॉर्चुनिटी को जो ग्रैब करना और अपनी अपॉर्चुनिटी को जो पकड़ना है। समटाइम इस तरह के लोग जो होते हैं वो अपॉर्चुनिटी को अपॉर्चुनिटी नहीं समझते। इसमें ये चीज़ जो थोड़ी सी माइनस हो जाती है। इसलिए जब भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है आपने उसको नो नहीं बोलना। उसके साथ अगर आप देखें फिंगर्स का कॉम्बिनेशन तो ये बड़ी जुड़ी हुई है फिंगर। जब भी इस तरह से आपको जुड़ी हुई फिंगर नजर आती है माउंट ऑफ सैटर्न, माउंट ऑफ जुपिटर की और खास में जब जुपिटर की फिंगर ऐसे टर्न आउट देती है तो ये इंसान के अंदर काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ पैदा करती है। उसके साथ साथ ये इंसान को स्पिरिचुअल बनाती है। इंसान के अंदर रूहानियत का जो एलिमेंट होता है उसको भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है। इस तरह के लोग जो होते हैं लीडरशिप क्वालिटीज़ के साथ साथ जो रूहानियत होती है उसकी तरफ भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। उसके साथ साथ अगर आप देखें सैटर्न की फिंगर आपको ठीक नज़र आ रही है, अच्छे साइज़ के अंदर नज़र आ रही है, जो इंसान को डेप्थ एनालिटिकल बनाती है, एक अच्छी इंसान को समझ बूझ देती है। लेकिन ये उसके साथ अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा अगर आपको देखें तो आपको गैप नज़र आ रहा है सैटर्न की फिंगर और सन की फिंगर के दरमियान। सो इस तरह के लोग जो होते हैं वो एक बंधन के अंदर बंध के रहना पसंद नहीं करते। इंडिपेंडेंट नेचर होती है इस तरह के लोग। इस तरह के लोग जो होते हैं वो आज़ादी को पसंद करते हैं। ये लोग जो होते हैं वो चाहते हैं कि उनको आज़ादी मिले, ये एक बंधन में बांध के ना रखा जाए। ये लोग बंधन के अंदर बंध के रहना अपनी ज़िंदगी के अंदर पसंद नहीं करते। इन लोगों की ख्वाहिश रहती है हमेशा से आज़ादी। इस तरह से इन लोगों को उस तरह के पर्सन के साथ ही शादी वगैरह भी करना चाहिए जो जॉब के ऊपर जाता हो, जो जॉब होल्डर पर्सन हो, जो खुद लोग भी जॉब कर रहे हो वो भी जॉब कर रहे हो और कम टाइम जो है वो घर में जो एक साथ जो है वो बताना पड़े। इसमें ये कंडीशन जो है वो ज़रूर देख लेनी चाहिए। एक बंधन इस तरह के लोगों को पसंद नहीं है अपनी ज़िंदगी के अंदर। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो मर्की की फिंगर आपको अच्छी नज़र आ रही है, उसके अंदर गैप भी नज़र आ रहा है। तो ये इंसान को क्रिएटिव बनाती है, इंसान को अपने आइडियाज़ देती है, एक फील्ड के अंदर इंसान को एक्सपर्ट बनाती है और अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स भी देती है इंसान को। ये उनके पाम के ऊपर एक अच्छा साइन है। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो माउंट ऑफ वीनस का कलर आपको टोटल जो है वो ऑफ कलर नज़र आ रहा है, ब्लू शेड उसके अंदर ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो ये इंसान को जो है वो आप कह सकते हैं कि वीनस का डायरेक्टली रिलेशन जो होता है रुपया पैसा लग्जरी वेल्थ, इंसान की मैरिड लाइफ, इंसान की सेक्स लाइफ, इन तमाम चीज़ों के साथ जो है वो वीनस का कनेक्शन होता है। जब जिस तरह से ब्लू होता है तो ये तमाम चीज़ें जो इंसान की जो सफ़र करती हैं। उसके अलावा ये फीमेल्स के पाम के ऊपर जब ये कंडीशन देखने को नज़र आती है तो लोअर एब्डोमेन से मुतल्लिक़ उनको जो है वो बीमारियाँ वगैरह भी फेस करनी पड़ती हैं। इसमें एक ये कंडीशन भी आ जाती है। उसके साथ साथ अगर आप देखें अंगूठा आपके पाम के ऊपर अच्छा है, खैर वो मैं दूसरी पिक्चर के अंदर देखता हूँ। उसके साथ साथ अगर आपके पाम के ऊपर माउंट ऑफ मार्स को देखते हैं तो माउंट ऑफ मार्स थोड़ा सा दबा हुआ है। जब ये माउंट ऑफ मार्स दबा होता है तो बॉडी के अंदर उस लेवल की एनर्जी नहीं होती। इस तरह के लोगों के अंदर फिजिकल फिजिक उतनी ताकतवर नहीं होती। बहुत ज़्यादा इस तरह के लोग जो होते हैं वो हार्ड वर्क नहीं कर पाते क्योंकि बॉडी जो उतना साथ नहीं देती। एक टाइम के साथ इस तरह के लोगों को जो परमानेंट बेस के ऊपर जो वो मेडिसिन भी खानी पड़ती है। सम जो है वो हेल्थ इश्यूज जो है वो फेस करने पड़ते हैं क्योंकि जो मार्स है वो थोड़ा सा वीक है। सो इम्यूनिटी जो होती है वो थोड़ी सी वीक देखने को मिलती है। इसके अलावा माउंट ऑफ जुपिटर जो वो तकरीबन ठीक लगा हुआ है आपके पाम के ऊपर। माउंट ऑफ सैटर्न भी ऑलमोस्ट ठीक है, इसके ऊपर ऑलमोस्ट एक बॉक्स भी बना हुआ। खैर वो कलर पिक्चर के ऊपर जाता हूँ तो देखता हूँ। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो माउंट ऑफ सन भी ठीक है आपके पाम के ऊपर और माउंट ऑफ मरकरी भी ठीक बना हुआ है।
माउंट ऑफ मून आपके पाम के ऊपर काफ़ी अच्छा है, और माउंट ऑफ केतु भी तकरीबन आपके पाम के ऊपर जो है वो ठीक बना हुआ है। तकरीबन जो माउंट की तरतीब है वो आपके पाम के ऊपर जो वो तकरीबन जो अच्छी लगी हुई है। बाकी ये मैं आपके पाम के ऊपर जो कलर पिक्चर में जाता हूँ उसके ऊपर देखता हूँ कौन कौन से फाइन साइन मौजूद है। अंगूठा आपके पाम के ऊपर जो वो काफ़ी अच्छा बना हुआ है। जब ऐसे स्ट्रॉन्ग किसी भी पर्सन के हैंड के ऊपर थंब देखने के अंदर नजर आता है तो इस तरह के लोगों के अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग जो विल पावर देखने को मिलती है। उसके साथ साथ लॉजिकल एरिया भी आपके पाम के ऊपर जो वो अच्छा बना हुआ है। लेकिन लॉजिकल एरिया के अंदर आप देखें तो आपको काफ़ी ज़्यादा ये तिरछी लाइनें नज़र आ रही हैं। जब ये ऐसी लाइनें नज़र आती हैं तो ये इंसान को ओवर थिंकिंग के अंदर फंसाती हैं। इस तरह के लोग जो होते हैं वो ओवर थिंकिंग के अंदर फंस जाते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा इस तरह के लोग जो होते हैं वो अपनी लॉजिक लगाते हैं। इसमें ये एक प्रॉब्लम का साइन है। अलबत्ता अंगूठे का ऊपर वाला एरिया देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जब ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है तो ये किसी भी पर्सन को आप कह सकते हैं कि बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की जो वो विल पावर देता है। इस तरह के लोगों के अंदर काम करने की एबिलिटी होती है। उसके अलावा जब ये ऊपर से शार्प होता है तो ये इंसान को फोकस बनाता है और इंसान अपने गोल के पीछे जाने वाला होता है, गोल ओरिएंटेड होता है। अंगूठा आपके पाम के ऊपर काफ़ी यानी आप कह सकते हैं कि अच्छे साइन का बना हुआ है। उसके अलावा जब ये इसके ऊपर लाइन चलती है तो ये भी इंसान को कह सकते हैं कि थोड़ी सी जो वो मेलेफिक एक्सपेक्ट देती है। ये इंसान को थोड़ी सी डिस्टर्बेंस देती है मेंटली तौर के ऊपर। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो अंगूठे के ऊपर एक बड़ी खूबसूरत आप देखें तो बुद्धा ही बन रही है ऐसे करके। ये तो ये इंसान को करोड़पति बनाने का साइन है। उसके साथ साथ ये इंसान को बड़ी अच्छी रुपये पैसे की समझ बूझ देती है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंसान काफ़ी अट्रैक्ट होता है। लेकिन ये थोड़ी सी एंडिंग पॉइंट से आप देखें तो ओपन है। तो ये अपना 70% जो रिजल्ट देती है और 30% नहीं देती। लेकिन ये वक्त के साथ अगर कंप्लीट हो जाती है तो ये बहुत अच्छा साइन बन जाता है। अलबत्ता अंगूठा जो आपके पाम के ऊपर एक चीज़ में और देखने वाली कि स्टार्टिंग से बारीक के ऊपर जा कैसे चौड़ा हो रहा है। तो ये इंसान को बड़ा डिप्लोमेटिक किस्म के क्वेश्चन आंसर करने वाला भी बनाता है। तो सम टाइम जो आपके अंदर एक एबिलिटी किस तरह के लोग जब कह सकते हैं कि बड़े डिप्लोमेटिक किस्म के क्वेश्चन आंसर देते हैं, बड़ी हाजिर जवाबी के साथ, इसके अंदर ये एक एबिलिटी भी आ जाती है। अलबत्ता अंगूठा आपके पाम के ऊपर स्ट्रॉन्ग है, उसमें झुकाव भी बहुत कम है। सो अंगूठा आपके पाम के ऊपर जो है वो काफ़ी अच्छा बना हुआ है। कलर पिक्चर के अंदर सबसे पहले अगर माउंट ऑफ जुपिटर को देखें तो माउंट ऑफ जुपिटर का जो अपेक्स है वो थोड़ा सा माउंट ऑफ सैटर्न की तरफ गया हुआ है। यहाँ से जुपिटर जो वो बैठा हुआ है, माउंट ऑफ जुपिटर को यहाँ से उठना चाहिए ऐसे करके, और यहाँ से जो इसका अपेक्स है वो थोड़ा सा कम होना चाहिए। जब ये ऐसे इसका अपेक्स जो माउंट ऑफ सैटर्न की तरफ चला जाता है तो ये इंसान की ज़िंदगी के अंदर ग्रोथ को जो स्लो कर देता है। यानी ये इंसान की ज़िंदगी के अंदर जो होने वाली ग्रोथ होती है उसके एलिमेंट को काफ़ी नीचे ले आता है। इसको यहाँ से उठना चाहिए। ये थोड़ा सा जुपिटर जो होता है वो अपना फल देना छोड़ देता है। उसके साथ अगर देखें तो माउंट ऑफ जुपिटर के ऊपर आपको ये रिंग ऑफ सुलेमान बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो जब भी किसी पर्सन के हैंड के ऊपर माउंट ऑफ जुपिटर के ऊपर आपको रिंग ऑफ सुलेमान बनते हुए नजर आते हैं तो ये नहायत ही गैर मामूली शख्सियत बनाने वाले साइन है। ये इंसान को रूहानियत की तरफ खींचते हैं। इस तरह के लोगों को रूहानियत की तरफ जो वो दिल खिंच कर जाता है। इस तरह के लोग रूहानी के कामों के अंदर जो अपना रुपया पैसा लगाते हैं, और इस तरह के लोगों को पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, जितने भी ये रूहानी इल्म से जुड़े हुए काम होते हैं, ये जितने भी ऐसे काम जो इंसान को रूहानियत की तरफ खींचते हैं, जैसे नमाज, रोज़ा, इस तरफ भी इंसान जो होता है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। उसके अलावा ये फीमेल के पाम के ऊपर जब ये साइन देखने को मिलता है तो इस तरह की फीमेल से जिनसे मुखालिफ जो होता है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। उनकी तरफ जो होता है वो खिंच खिंच कर आता है। ये जिनसे मुखालिफ को जो खींचने वाला साइन होता है, ये फीमेल के अंदर एक कशिश पैदा करता है। ये किसी भी पर्सन के अंदर ये कशिश पैदा करने का साइन है। ये रूहानी कशिश देने वाला साइन है। इस तरह के लोग जो होते हैं वो नरम दिल भी होते हैं और रूहानियत के कामों के अंदर, ओल्ड एज के अंदर अपना रुपया पैसा भी जो वो काफ़ी ज़्यादा लगाते हैं, गरीबों की मदद करने वाले होते हैं। यानी ये रूहानियत का एक बहुत बड़ा साइन है किसी भी पर्सन के हैंड के ऊपर, गैर मामूली शख्सियत बनाने वाला। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो माउंट ऑफ सैटर्न के ऊपर अगर आपके पाम के ऊपर देखें सबसे पहले तो ये ट्रायंगल बना हुआ है। जब ये ट्रायंगल बनता है तो ये भी किसी पर्सन को रूहानियत की तरफ लेकर जाता है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इन चीज़ों की तरह के पर्सन का इंटरेस्ट जाता है और इस तरह के पर्सन को ज़ाती हाउस मिलता है, अपना ज़ाती घर बनाता है इस तरह का पर्सन। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये खुशबख्ती का साइन है। ये इंसान की खुशबख्ती को बढ़ाता है। उसके अलावा अगर आप देखें तो ये ऐसे करके, जब ये ऐसे करके बॉक्स पड़ता है तो ये इंसान को पुश्तैनी ज़मीन दिलवाता है। ये ऐसे पैसा अर्न इनकम जो इंसान ने कमाई ना हो, ये उसके लिहाज से एक बड़ा अच्छा साइन है। उसके अलावा जब ये ऐसे करके टेंपल साइन पड़ता है तो ये भी काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं खुशबख्ती का साइन होता है, क्योंकि एक पूरा टेंपल साइन जो आपके हैंड के ऊपर ऐसे करके पड़ रहा है, ये जब ये पूरा टेंपल साइन पड़ता है तो ये भी काफ़ी ज़्यादा खुशबख्ती का साइन होता है। इस तरह के लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुशबख्त होते हैं और ये करोड़पति बनाने वाला साइन है। ये इंसान को करोड़पति बनाता है। उसके साथ साथ देखें तो ये ऐसे करके जब ये नॉलेज लाइनें मौजूद होती हैं तो इस तरह के पर्सन के पास बेसिक नॉलेज होता है, उसको आसानी से बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। ये नॉलेज के एतबार से जो वो काफ़ी एक बड़ा साइन है। इस तरह के लोगों के पास बेसिक नॉलेज भी होता है, अगर डिग्री वगैरह ना भी हो तो बेसिक नॉलेज इतना होता है कि इस तरह के लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। ये लोग जो होता है वो सारा स्ट्रीट नॉलेज जो है वो बड़ा बेसिक, बड़े अच्छे तरीके से जो वो जानते हैं चीज़ों को। उसके अलावा देखें तो ये माउंट ऑफ सैटर्न के ऊपर जब ये फिश साइन पड़ती है तो ये बुढ़ापे में दौलत देने का साइन है। ये इंसान को बुढ़ापे में बड़ा रुपया पैसा देती है। ऐसे लोग जो होते हैं वो बुढ़ापे में काफ़ी ज़्यादा ऐश करते हैं और ये बुढ़ापे में किसी भी पर्सन को करोड़पति बनाने का साइन है। ये एक बहुत बड़ा साइन है और बड़े कम हाथों के ऊपर ये देखने को मिलती है। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये जब ये ऐसे करके इसके ऊपर ये स्टार का साइन पड़ता है, ऐसे लकलन के साथ अटैच नहीं होता,
क्योंकि अभी फिल वक्त ये लक लाइन के साथ अटैच नहीं है। जब ये ऐसे करके अटैच नहीं होता तो ये किसी भी पर्सन की ज़िंदगी में अंदर जो होता है वो सडन इवेंट लेकर आता है, अचानक से इंसान की ज़िंदगी में साथ करवाता है। जैसे एक्सीडेंट हो जाना, ये एक्सीडेंट वगैरह करवाता है, ये अचानक इंसान को सर के ऊपर जो होती है वो चोट वगैरह भी लग जाती है। ये इसमें एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट है इसका। उसके अलावा अगर देखें जितना भी रुपया पैसा लिक्विड कैश होता है उसका डायरेक्ट रिलेशन जो होता है वो अमाउंट ऑफ सन के साथ होता है। तो अगर आपके पाम के ऊपर ऐसे देखते हैं अमाउंट ऑफ सन, तो अमाउंट ऑफ सन के ऊपर सबसे पहले ऐसे करके ये बॉक्स पड़ा हुआ है। जब ये बॉक्स पड़ा होता है तो ये इंसान को मल्टीपल ट्रैवल करवाता है। मल्टीपल ट्रैवल करवाने के साथ साथ ये इंसान को जो होता है आप कह सकते हैं कि काफ़ी खुशबख्ती देता है, और ये इंसान को फॉरेन लैंड से जो रुपया पैसा देता है उसके लिहाज से ये काफ़ी एक अच्छा साइन होता है। और बताइए देखिए ये एक फिश साइन आपके पाम के ऊपर जो वो पड़ रही है, ऑलमोस्ट इतनी को डार्क इतनी नीट नहीं है ना, इतनी काफ़ी बड़ी है, लेकिन ये पड़ रही है, एक यहाँ पे भी पड़ रही है। एक छोटे साइज़ की फिश साइन है आपके पाम के ऊपर, एक ये ऐसे करके भी फिश साइन आपके पाम के ऊपर पड़ रही है, लेकिन उनका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा छोटा है। एक पड़ रही है काफ़ी बड़े साइज़ में, लेकिन ये साइड के ऊपर, ये भी कंप्लीट नहीं है। अब ये जो फिश साइन होती है किसी भी पर्सन को करोड़पति बनाने में जो बड़ा अहम रोल प्ले करती है। अब ये जितनी अच्छी हो, ये जितनी साफ़ हो, ये जितनी नीट हो, ऐसे ऐसे करके बनी हो मुकम्मल तौर के ऊपर ऐसे कंप्लीट, तो ये इंसान को जो करोड़पति बनाती है, रुपया पैसा देती है। सो बार से देखें तो फिश साइन थोड़ी सी आपके पाम के ऊपर जो है वो वीक है। इसके लिए अगर आप इस अपने हाथ के ऊपर अगर एक रूबी का स्टोन पहन लेती हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ये जो आपके हाथ के ऊपर जो सन माउंट के ऊपर जो साइंस है इनके अंदर जो वो बरकत पैदा करने शुरू कर देगा। अलबत्ता ये जब ये मजबूत हो जाती हैं ऐसे फिश साइन ऐसे कंप्लीट, तो ये किसी भी पर्सन को करोड़पति बनाती है और लाखों रुपए माना इनकम देने का साइन है। लेकिन फिल वक्त आपके पाम के ऊपर अभी ये थोड़ी सी कमज़ोर है। उसके अलावा अगर माउंट ऑफ मर्करी देखें तो अच्छा, माउंट ऑफ मर्करी जब जहाँ से फूलता है तो उस तरह के पर्सन जो होते हैं वो चाहते हैं जिस भी फील्ड के अंदर हो, जिस भी फील्ड के अंदर काम करें, एक रुपया पैसा बनाए और उनका एक नाम बने, उनको अप्रिसिएशन मिले। ये अप्रिसिएशन हासिल करने का काफ़ी अच्छा साइन है। ऐसा कि लोग जो भी काम करते हैं चाहते हैं लोग उनकी तारीफ़ करें। अब जब यहाँ से ये एक लाइन निकलती है, अभी ये पूरी कंप्लीट नहीं, अगर ये कंप्लीट हो जाती है तो ये भी इंसान को जो है वो जमाशुदा पैसा दिलवाती है। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये देखिए माउंट ऑफ मर्करी के ऊपर ट्रायंगल भी और एक खड़ी लाइन भी। जब ये माउंट ऑफ मर्करी के ऊपर ऐसे करके जो आपको ट्रायंगल देखने को मिलता है तो ये इंसान को हाईली इंटेलिजेंट बनाता है। ये इंसान को इंटेलिजेंट बनाने का साइन है। इस तरह के लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंस होती है। इंटेलिजेंस होने के साथ साथ लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ होते हैं। न्यू न्यू इस तरह के लोगों के दिमाग में आइडियाज़ आते हैं। इस तरह के लोग आइडियाज़ को लेकर चलते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है वो आइडियाज़ देने का साइन होता है। न्यू न्यू इस तरह के लोगों के दिमाग में भी आइडियाज़ आते हैं, आइडियाज़ को लेकर चलते हैं और आइडियाज़ इस तरह के लोगों को जो काफ़ी आगे भी लेकर जाते हैं। सो न्यू न्यू आइडियाज़ देने के लिहाज से, बिजनेस के आइडियाज़ के लिहाज से ये काफ़ी अच्छा आपके पाम के ऊपर साइन है। जब ये खड़ी लाइन होती है तो उस तरह के लोगों के पास ज़िंदगी में लाखों रुपए आते हैं। अब इसमें जो प्रॉब्लम ये आती है कि इसके लिए कोई सर्टन एज नहीं निकलती। किसी के पास मैंने 20 में आधा देखा, किसी के पास 50 में, किसी के पास 40 में, लेकिन आते ज़रूर हैं। और ये शादी के बाद भी इंसान को जो रुपया पैसा देते हैं जब ये साइन पड़ता है तो। उसके साथ साथ अगर देखें आपके पाम के ऊपर तो हार्डलाइन का अगर स्टार्ट देखते हैं तो ऐसे माउंट ऑफ जुपिटर तक आ रही है। जब ये माउंट ऑफ जुपिटर तक आ रही है तो ये इंसान को जो कशिश देती है इंसान के अंदर, जिनसे मुखालिफ इंसान से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। उसके अलावा जो इस तरह के लोग होते हैं वो ईमानदार होते हैं। ईमानदार होने के साथ साथ आप कह सकते हैं कि इस तरह के लोग को भी मुआशरे के अंदर ऐसा काम नहीं करते जिनमें उनकी जो है वो रिस्पेक्ट ख़राब हो, ये लोग उनको बुरा लगे। ये इंसान को ट्रस्ट वर्थी बनाती है। इस तरह के लोग जो होते हैं वो ट्रस्ट वर्थी होते हैं, उनके ऊपर जो वो ट्रस्ट किया जा सकता है। ये ट्रस्ट के एतबार से जो काफ़ी एक अच्छा साइन है। उसके साथ साथ अगर देखें एक साइन ये भी बढ़ रहा है ऐसे करके फिश का, लेकिन अभी ये भी कंप्लीट नहीं है। फिश साइन अभी आपके पाम के ऊपर कोई भी जो वो उस लेवल के ऊपर कंप्लीट नज़र नहीं आ रहा। अलबत्ता जब ये ऐसे हार्डलाइन जो जिगजैग की कंडीशन बनती है तो इंसान लोगों की छोटी छोटी बातों से वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। लोगों की छोटी छोटी बातों को जो वो दिल के ऊपर लेता है। ये इस एतबार से जो वो काफ़ी आप कह सकते हैं कि मनफी से साइन है। उस तरह का पर्सन जो होता है वो फोकस नहीं हो पाता, डिसपॉइंटमेंट होती है उस तरह के पर्सन को छोटी छोटी बातों से जब ये लाइनें ऐसे नीचे गिरती हैं। अब इसमें एक लाइन ये है जो ऐसे हार्ड लाइन से गिर रही है और गिर इस तरफ रही है। इस तरह के लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। इस तरह के लोग अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते, गुस्से में चीज़ों तोड़ना, खुद को नुकसान पहुँचाना, और इस तरह के लोगों को इमोशनल जो वो झटके लगते रहते हैं। ये इमोशनल सेटबैक लगने की लाइन है। और उसके अलावा ये डिवोर्स करवाने की लाइन भी, और उसके अलावा ये कह सकते हैं कि इंसान को रिश्तों के अंदर रुकावट देती है। ये एक लाइन जो है आपके पाम के ऊपर जो है वो गुजर रही है। अब इसके अलावा इसमें एक चीज़ और देखने वाली है कि जब ये कॉम्बिनेशन बनता है ऐसे करके, इसमें कहीं ना कहीं ये स्टार भी जो है वो थोड़ा सा आपको अटैच होता हुआ नज़र आ रहा है।
और जब ये रिंग ऑफ सुलेमान बनते हैं, जब ये कंडीशन एक पूरी बन जाती है किसी हाथ के ऊपर ऐसे करके, तो इस तरह की फीमेल जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा फिर आपको खूबसूरत देखने को मिलती है। जिनसे मुखालिफ इस तरह की फीमेल से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। इस तरह की फीमेल जो होती है वो आर्टिस्ट होती है, नए नए आइडिया सोचना। उसके अलावा इस तरह की फीमेल के पास आप कह सकते हैं क्रिएटिविटी का जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक भंडार होता है। जैसे किसी ड्राइंग की फील्ड के अंदर जाना, आर्ट बनाना, आर्ट बनाने के अलावा इस तरह की फीमेल को यूट्यूब के ऊपर काम करना चाहे, कोई भी ऐसा काम जो क्रिएटिविटी का हो, जैसे ये शोबिज़ के अंदर किए जाने वाला काम हो, टिकटॉक के ऊपर अगर इस तरह की फीमेल काम करे या यूट्यूब के ऊपर काम करे, कोई अपना चैनल बना के कोई क्रिएटिविटी का काम, ड्राइंग बनाना या कोई कहानियाँ वगैरह लिखना या कोई इमेजिनेशन से जुड़ा हुआ काम करना, तो उसके लिहाज से ये बहुत बड़ा साइन होता है जब ये ऐसे ग्रेडल ऑफ वीनस के साथ मिलकर बनता है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो माउंट ऑफ मार्स जो है वो काफ़ी नरम नज़र आ रहा है, और माउंट ऑफ मार्स के ऊपर मल्टीपल लाइनें हैं। जब ये ऐसे मल्टीपल लाइनें चलती तो ये इंसान को जो मल्टीपल स्ट्रेस देती हैं, दिमाग के अंदर जो हर वक्त जो है वो छोटे छोटे जो वो स्ट्रेस चलते रहते हैं, अजीब गरीब किस्म की बेचैनी रहती है। उसके अलावा जब ये भी ऐसे लाइन चलती तो ये भी इंसान को ओवर थिंकिंग देती है, किसी जगह इंसान को सुकून नहीं आता, एक अजीब गरीब किस्म की एक बेचैनी सी जो वो इंसान के साथ जो वो चलती रहती है। और जब ये ऐसे मून थोड़ा सा अंदर की जन्म घुसता है तो उस तरह की फीमेल की एक तो हार्मोन डिसबैलेंस होते हैं, उसके साथ साथ उस तरह की फीमेल जो होती हैं वो बातें बहुत ज़्यादा करती हैं, बातूनी होती हैं। उसके साथ साथ जब ये ऐसे करके ये साइन बनता है तो ये इंसान को आप कह सकते हैं कि एक इस तरह की फीमेल जो होती हैं वो वक्त के साथ साथ जो होती हैं फिर सिलेक्टिव लोगों से मिलना जुलना पसंद करती हैं, और सिलेक्टिव लोगों के साथ ही जो वो बातचीत करना पसंद करती हैं। वक्त के साथ साथ इस तरह के लोग जो होते हैं वो तनाई पसंद हो जाते हैं। अलबत्ता माउंट ऑफ जुपिटर के ऊपर देखें तो ऐसे करके ये बॉक्स भी बनाओ तो ये इंसान को प्रोटेक्शन देता है डिफरेंट मामला से। इंसान की ज़िंदगी के अंदर कोई ना कोई चीज़ इंसान को प्रोटेक्ट कर रही होती है। उसके साथ साथ ये इंसान को पर्सनल प्रॉपर्टी भी देता है, और उसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि ये इंसान को जो है वो एजुकेशन वगैरह देने का भी साइन है। ये एज 36 के अंदर जो इंसान को जो कह सकते हैं अच्छी अथॉरिटी पावर भी देता है, और एज 32 के आसपास इंसान की प्रॉपर्टी बनने का चांस भी बनता है। ये काफ़ी अच्छा साइन होता है। अलबत्ता अगर माइंड लाइन देखें तो माइंड लाइन के घास की एक लाइन ऊपर को निकल रही है, सोचना कि लोगों को ये टिक के नहीं बैठने देती। किसी न किसी काम में इस तरह के लोग जो होते हैं वो लगे ही रहते हैं, ये किसी न किसी काम में लगाई रखती है। लाइफ लाइन और माइंड लाइन दोनों के दरमियान आपको एक गैप नज़र आ रहा है। जब भी लाइफ लाइन और माइंड लाइन इन दोनों के दरमियान गैप देखने के अंदर नज़र आता है इस तरह से, तो ये इंसान को इंडिपेंडेंट डिसीजन टेकर बनाता है। इस तरह के लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, इंडिपेंडेंट डिसीजन टेकर के मालिक होते हैं। उसके अलावा इस तरह के लोग जो होते हैं वो अपनी करते और अपनी सुनने वाले होते हैं। किसी की इस तरह के लोग जो होते हैं वो सुनते नहीं हैं, सिर्फ अपनी करते और अपनी मनाते हैं। उसके साथ साथ देखें जब माइंड लाइन ऐसे थोड़ी सी गैप लेके चलती, जुपिटर का टच लेती है, तो इस तरह के लोग जो होते हैं वो एम्बिशियस नेचर के मालिक होते हैं। इस तरह के लोग जो होते हैं बड़े ख्वाब ख्याल देखने वाले होते हैं। हर चीज़ को इस तरह के लोग जो होते हैं वो वाइडर पॉइंट में जाके देखते हैं, ऊंचे ख्वाब ख्याल देखना, बड़ी सोच के मालिक होते हैं इस तरह के लोग। लेकिन उसके साथ साथ देखें माइंड लाइन आपको काफ़ी बड़ी नज़र आ रही है। जब माइंड लाइन ऐसी इतनी बड़ी नज़र आती है तो इस तरह के लोग जो होते हैं वो अपनी बाउंड्रीज बना लेते हैं। कुछ बाउंड्रीज इस तरह के लोग जो होते हैं फिर बाहर नहीं निकल पाते। इस तरह के लोग हर चीज़ को देखने का अपना एक ओपिनियन रखते हैं और अपनी बाउंड्रीज रखते हैं। उन बाउंड्री से फिर बाहर नहीं आते। इस तरह के लोग अपने सूल बना लेते हैं। उसके साथ साथ देखें तो आपको डबल माइंड लाइन नज़र आ रही है पाम के ऊपर। जब ये ऐसे आपको डबल पाम के ऊपर किसी के पर्सन के पाम जो माइंड लाइन है वो नज़र आती है, और एंडिंग के ऊपर अगर आप देखें तो ये ऐसे करके आपको फॉर्क भी बनाती हुई नज़र आ रही है। जब ये ऐसे फॉर्क कर बनाती है और डुअल माइंड लाइन होती है, फॉर्क जो होता है जब भी किसी माइंड लाइन के एंडिंग पॉइंट के ऊपर बनता है तो ये इंसान को बड़ी अच्छी राइटिंग की क्वालिटीज़ देता है। अगर आप कुछ सोच के लिखना चाहें, कोई तहरीर लिखना चाहें, कोई पोइट्री लिखना चाहें, या कोई भी ऐसा काम जहाँ पे क्रिएटिविटी है, जहाँ पे इंसान जो होता है वो सोचे भी और उसको प्रैक्टिकल वे में करे भी, तो उस लिहाज से आपका दिमाग जो बड़ा अच्छा है, वो बड़ा काम करेगा और नए नए आपको आइडियाज़ देगा। उसके साथ साथ जब ये ऐसे डुअल हो जाती है तो ये इंसान को डिप्रेशन का मरीज़ भी बनाती है। मोस्टली जो फीमेल जो होती हैं जिनको मेडिसिन खानी पड़ती है माइंड से मुतल्लिक़, जिनको माइंड की बीमारी होती है, उनके माइंड के ऊपर जो आपको डबल डबल माइंड लाइन नज़र आती है। इंसान को कंफ्यूज बना देती है, दो चीज़ों के अंदर इंसान को उलझा देती है, लेकिन इंसान को एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट बना देती है। लेकिन किसी भी चीज़ जब कोई भी चीज़ जब ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा इंसान इंटेलिजेंट हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा इंसान के पास अकल आ जाती है, तो वो भी इंसान के लिए फिर जो मुश्किलें खड़ी करती है। इंसान का माइंड जो होता है वो किसी एक जगह पर वो टिक नहीं पाता। इसमें ये एक माइनस पॉइंट आ जाता है। लेकिन इसमें अगर आप स्टार्टिंग से देखें तो थोड़ी सी जो माइंड लाइन है वो एक एंगल के ऊपर चल रही है, लेकिन जैसे ये 44 किए जा रही है, तकरीबन आप इसको कह सकते हैं 44 से पहले भी 40 की एज आप कह सकते हैं, तो वहाँ से देखें तो काफ़ी ये बेहतर यानी डबल चल रही है। जब ये ऐसे डबल चलती है तो फिर ये आपके लिए जो वो काफ़ी एक अच्छा साइन बनाती है। फिर यानी ये जो पॉजिटिव वे में आपके जो माइंड है वो काम करना शुरू कर देगा, ये फिर ये काफ़ी अच्छा साइन हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो माउंट ऑफ जुपिटर के ऊपर आपको एक क्रॉस का साइन पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। जब माउंट ऑफ जुपिटर के ऊपर क्रॉस पड़ का साइन पड़ता है तो उसके साथ साथ जब ये लाइन ऐसे मिलती है
जब ये कंडीशन बनती है तो ये इंसान की जो होती है वो आउट ऑफ कास्ट जो है फिर लव मैरिज करवाती है। तो लव मैरिज का साइन आपके पाम के ऊपर जो है वो मौजूद है। उसके साथ साथ अगर आप देखें यहाँ पे ऐसे करके जब ये खड़ी लाइनें होती हैं और यहाँ पर भी जब ये लाइनें होती हैं तो ये इंसान की ज़िंदगी में कोर्ट केस भी लेकर आती है। सो कोर्ट केस भी आपकी ज़िंदगी के अंदर होगा और कोर्ट केस से आपको फ़ायदे भी होंगे। कुछ इस तरह के साइन आपके पाम के ऊपर मौजूद हैं। उसके साथ साथ अगर आप देखें आपके पाम के ऊपर तो जब ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लाइनें चलती हैं ये करके तो ये भी इंसान को जो है वो नेगेटिविटी देती हैं, ज़रूरत से ज़्यादा इंसान को ओवर थिंकर बनाती हैं। और पता लाइन ऑफ लॉयल्टी मौजूद है। उस तरह के लोग जो होते हैं वो लॉयल होते हैं जिसके साथ किसी एक पर्सन के साथ अपनी ज़िंदगी के अंदर जिसके साथ भी लॉयल होना चाहें। स्पोर्टिव लाइन मौजूद है। जब भी स्पोर्टिव लाइन मौजूद रहती है तो इंसान को ज़िंदगी के अंदर जो वो सपोर्ट भी रहती है। लेकिन इसमें तो थोड़ी सी अगर आप स्टार्टिंग टाइम पीरियड देखें तो लाइफ लाइन में ये आइलैंड पड़ रहा है। जब ये आइलैंड पड़ता है तो ये जो टाइम पीरियड होता है इंसान का तकरीबन ये 22 की एज तक कह रहे हैं। ये स्टार्टिंग में इंसान का शुरू हो जाता है 11 साल की एज से लेके। तो ये इस टाइम तक इंसान जो होता है फिर वो फंसा रहता है जब ये आइलैंड बनता रहता है। तो ये इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर ग्रोथ नहीं कर पाता। ये इसमें थोड़ा सा जो आप कह सकते हैं एक माइनस सा पॉइंट है। अलबत्ता अगर आप देखें तो आपके पाम के ऊपर आप यहाँ पे तकरीबन 27 की एज के अंदर एक ट्रैवल की लाइन नहीं कर रही। तो ये इंसान का छोटा मोटा जो है सफ़र करवाती है 27 की एज के अंदर। ये इंसान को घुमाती फिराती है। उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो ये ऐसे करके जब ये लाइनें चलती हैं तो ये इंसान को गाड़ी वगैरह भी देती हैं। सो गाड़ी वगैरह का सुख आपको ज़िंदगी के अंदर जो वो अच्छा मिलेगा। उसके अलावा भी जब ये लाइनें चलती हैं तो ये अच्छी इंसान को लग्जरी देती हैं। लग्जरी की अच्छी लाइनें आपके पाम के ऊपर बनी हुई हैं। उसके अलावा अगर आप स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ काम करना चाहें या कोई ऐसा काम जिसमें ऑनलाइन पेज वगैरह बनना उनका आपके पास जहाँ पे तेज़ी से रुपये पैसे का एक्सचेंज हो वहाँ पे जो आपकी लक जो अच्छी काम करेगी। जब ये खड़ी लाइनें होती हैं तो ये भी इंसान को जो है वो अच्छी लक देती हैं और अच्छी लग्जरी देती हैं। उसके एतबार से ये एक अच्छा साइन है। सो देखिए यहाँ पे भी एक बॉक्स का साइन पड़ रहा है। यहाँ पे भी एक बॉक्स का साइन पड़ रहा है। जब ये ऐसे बॉक्स का साइन पड़ता है उसके साथ जब ये ऐसे खड़ी लाइन होती है तो इंसान को फ़ौरन से जो वो बेनिफिट मिलता है। ये देखें जब ये ऐसे फिक्स साइन भी पड़ती है तो को फ़ौरन से जुड़ा हुआ काम करें वो आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल है। जैसे ऑनलाइन को पेज वगैरह बना लेना या कोई भी पाकिस्तान मार्केट में रहते हुए फ़ौरन की मार्केट में कुछ चीज़ सेल वगैरह करना, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट या कोई भी ऐसा काम जहाँ पे इंसान जो है वो ऑनलाइन काम करता है या फ़ौरन से जुड़ा हुआ काम करता है। ये दो कंडीशन है, यहाँ से आप रुपया पैसा जो है वो कमा सकती हैं। एक अच्छे साइन आपके पाम के ऊपर मौजूद है। उसके अलावा देखें जब ये माउंट ऑफ मून के ऊपर साइन पड़ता है तो इस तरह के लोगों की सिक्स सेंस जो होती है बड़ी तेज़ होती है। वो कह सकते हैं कि जसूसों जैसी आप कह सकते हैं इस तरह लोगों की जो सिक्स सेंस होती है। इस तरह के लोग जो होते हैं वो हवाई बातें करते हैं और अक्सर इन लोगों की हुई हवाई बातें भी जो वो सच साबित हो जाती हैं। इसमें एक कंडीशन ये आ जाती है, ये इंसान को डिटेक्टिव जैसी जो सिक्स सेंस देती है। सिक्स सेंस के अतबार से एक बड़ा साइन है। उसके साथ साथ देखें तो ये मून थोड़ा सा जब ऐसे अंदर को घुसता है एक तो ये इंसान के हार्मोन जो होते हैं वो डिसबैलेंस कर देता है। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो उस तरह की फीमेल जो होती है फिर बातें काफ़ी ज़्यादा करती हैं। ये बातूनी बनाने का भी साइन है। उसके अलावा आप अगर पाम के ऊपर स्टार्टिंग से देखते हैं तो लक लाइन के अंदर ऐसे एक झोल सा बन रहा है। उसके साथ में जब ये कंडीशन चलती है तो ये इंसान को ओवर थिंकिंग के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा फंसाती है। इंसान को सुकून नहीं आता किसी भी जगह के ऊपर। उसके अलावा अगर आप स्टार्टिंग से देखें तो कोई लक लाइन आपकी जो उस लेवल के ऊपर चल नहीं रही। जब ये ऐसे लक लाइन जो होती है लेकिन ऑलमोस्ट 27 की एज तक जो लक लाइन है वो आपकी जो धुंधली सी है उस लेवल के ऊपर ये काम नहीं कर रही है आपकी। ये 27 की एज से यानी कि तकरीबन जो बेहतर होना स्टार्ट हो रही है आपके पाम के ऊपर लगना। उससे नीचे इसमें झोल है। इस टाइम तक ये इंसान को स्ट्रगल देती है। अलबत्ता ये एक ट्रायंगल पड़ रहा है ओकल्ट। ये इंसान को ओकल्ट साइंस जो हो गया रूहानियत हो गया इस तरफ जो है वो काफ़ी इंटरेस्ट दिलवाता है। इंसान पुरस्कार जो लूम होते हैं उनकी तरफ जो वो काफ़ी खींचता है। उसके अलावा अगर देखें तो यहाँ पे तकरीबन जो है वो 32 की एज के आसपास करके यानी आप कह सकते हैं एक ट्रायंगल आ रहा है। तो ये इंसान के पास एक अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। इंसान की जो ख्वाहिश वगैरह जो होती है वो पूरी होती है। उस एतबार से ये एक अच्छा साइन है। ये चीज़ अगर आप लाइफ लाइन के ऊपर भी देखते हैं तो नज़र आ रही है।
तो ये आपके पास एक अच्छा साइन बन जाएगा ऐसे करके। तो ये इंसान जो होता है वो स्ट्रगल करता है यही 32 से लेके 44 साल तक। इस दौरान ये इंसान को जो एक आधी जो है वो बड़ी प्रॉपर्टी मिल जाती है, ये इंसान को जो एक बड़ा राइज हो जाता है। ये इंसान ने कोई वो कहता है ना कुछ सस्ते दामों को चीज़ खरीदता है जो आगे चल के इंसान की जो है वो महंगे दामों बिकती है। इंसान की एक बड़ी ख्वाहिश पूरी हो जाती है। इस एतबार से ये आपके पाम के ऊपर एक बड़ा अच्छा साइन है और ये बड़े काम हाथों के ऊपर देखने को मिलता है। ये इंसान को राइज देता है। अब इसमें एक चीज़ और भी देखने वाली है, इस वक्त जो है वो आपकी ज़िंदगी के अंदर 31वां साल चल रहा है, यानी आने वाले कुछ माह में आपके पास एक अपॉर्चुनिटी चल के आ रही है। इस अपॉर्चुनिटी को जो आपने पकड़ना है, ये इंसान को जो है वो बिज़नेस का आइडिया देती है। ये इंसान को कोई ऐसा आइडिया देती है जिसमें इंसान की जो वो अच्छी एक लक चलती है। इसमें ये आपको ट्रैवल का भी चांस दे देगी, इसमें ये आपको ट्रैवल का भी चांस दे देगी, प्लस ये यानी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसका ध्यान जो है फिर बिज़नेस की तरफ है। इस अपॉर्चुनिटी को आपने पकड़ना है। फिर ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आगे चल के जो है वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 42 की एज में आ रही है। ऐसी अपॉर्चुनिटी फिर दोबारा नहीं आपके पास आ रही जल्दी जल्दी। ये 42 में आ रही है ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास। यानी ये दो बड़ी की अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, एक 32 में और एक 45 में। इनको जो आपने लाजमी तौर के ऊपर जो है वो पकड़ना है। इस दौरान ही में आपकी लक भी जो है वो आपको एक अच्छा राइज और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने का जो है वो इंडिकेशन दे रही है जब ये ऐसे करके बनती है। तो ये आपके लिए काफ़ी जो है एक अच्छा साइन है। उसके अलावा आपके पास जो है वो पक्की फॉरेन जाने की भी जो है वो लाइन मौजूद है। तकरीबन आप इसको देखें तो ये तकरीबन 44 की एज आप कह सकते हैं कि आपके पाम के ऊपर ये एक लाइन निकल रही है। तो ये इंसान को जब बैरून मुल्क लेकर चली जाती है, ये इंसान को फ़ौरन लेकर जाती है। इसमें एक जो देखने वाली चीज़ है ये, जब ये इसके साथ चलती तो ये इंसान की लक जो है फ़ौरन में जाकर खोलती। जब ये ऐसे लाइनें भी इसके साथ मिलती हैं तो ये इंसान की जो वो फ़ौरन वाली साइड के ऊपर लव मैरिज भी करवाती है और ये इंसान को फ़ौरन से जो वो बेनिफिट देती हैं। फ़ौरन से बेनिफिट की जो आपकी लाइनें आपके पाम के ऊपर जो वो मौजूद है, इनका जो है वो आप जो है वो फ़ायदा उठाएँ। जैसे ही आप बैरून मुल्क जाएंगी आपकी किस्मत जो है वो खुल जाएगी। ये एक टर्निंग पॉइंट है आपके हाथ के ऊपर। आपके हाथ के ऊपर जो इनकम और जो सुकून नज़र आता है वो बैरून मुल्क जाके नज़र आता है। पाकिस्तान में आपके लिए जो है वो काफ़ी आप कह सकते हैं कि स्ट्रगल है। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो 27 से यहाँ से आपका लक बेहतर हो रहा है। ये देखें तकरीबन कुछ जो है वो 27-26 के आसपास ये कुछ स्ट्रेस और कुछ केस वगैरह की लाइनें जो हैं वो भी काट रही हैं आपके पाम को। ये ऐसे ये बहुत ज़्यादा यानी स्ट्रेस देने वाली लाइनें होती हैं। अलबत्ता इसमें एक चीज़ ये देखने वाली है कि ऐसे अचानक से आके 40 के आसपास यानी ये लक लाइन आपकी रुक रही है, इसको रुकना नहीं चाहिए। फिर इंसान कोई ना कोई गलती करता है जिसकी बेस के ऊपर जो है उसकी लक लाइन जो है वो रुक जाती है। अलबत्ता उसके ऊपर 40 से ऊपर देखें तो लगातार 2 लाइनें चल रही हैं। फिर आगे देखें ये ऐसे घूम रही है और यहाँ पे ये फिश साइन भी आ रहा है 50 के बाद, जो कि काफ़ी एक अच्छा साइन है लक वगैरह के सपोर्ट करने का। सो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास जो है वो काफ़ी आ रही हैं और काफ़ी यानी आपके हाथ के ऊपर जो एक बुरा फेस था वो गुजर चुका है और काफ़ी एक अच्छे फेस की तरफ जो आपका हाथ जो है वो बढ़ रहा है। और ऐसे इसमें ये एक मनी ट्रायंगल भी, तो ये रुपये पैसे की अच्छी जो है समझ बूझ देता है। जब इसके अंदर ही ऐसे ट्रायंगल होता है तो इंसान की लॉटरी वगैरह भी समटाइम लग जाती है। को बड़ा छक्का इंसान का जो वो लग जाता है जब इसके ऊपर ये ऐसे फिश साइन होता है, ऐसे को प्राइस बॉन्ड लग जाना। तो इन चीज़ों के अंदर भी जो आप अपनी लक जो है वो ट्राई कर सकती हैं, क्योंकि इसमें जो टर्निंग पॉइंट है वो ये आ रहा है। ऐसे जब आपका माइंड लाइन जो है वो डबल हो जाएगी, ऊपर से देखें तो फेट लाइन भी आपकी तकरीबन जो है वो डबल हो जाएगी। ये इंसान एक करियर वगैरह में चेंज लेकर आती है एज 42 के बाद। और यहाँ से देखें 44 में ये आपके पास लाइन भी निकल रही है और साथ में ये जो फिश साइन बन रही है ये आपके लिए एक बहुत बड़ा यानी चांस लेकर आ रही है। ऊपर से देखें ये बॉक्स भी है, तो ये भी इंसान को फ़ौरन वगैरह से फ़ायदा देता है। सो इस एतबार से यानी आपके पाम के ऊपर जो काफ़ी एक अच्छा साइन है। प्लस ये एक लाइन निकल रही है जो बिज़नेस वगैरह को दिखाती है। सो 42 से लेकर जो 44 की एज है वो आपके लिए बड़ी क्रूशल है। प्लस जो 32वां साल है आपकी ज़िंदगी का, ये जो भी चल रहा है, ये जो रनिंग ईयर है, यहाँ से लेके जो आगे 2 साल हैं ये आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास कुछ चांसेस लेकर आ रहे हैं, इनको आपने ज़रूर पकड़ना है और ज़रूर अवेल करना है। यहाँ पे आपने रुकना नहीं है। अगर आप रुकते हैं तो फिर ये रुक जाएगा हाथ यहाँ पे, फिर ये अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपको नहीं मिलेंगी अगर यहाँ पे आपने ग्रोथ ना पकड़ी। सो इस एतबार से जो आपका पाम है वो काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है।
अलबत्ता अपनी हेल्थ वगैरह को बेहतर रखने के लिए जो आपने लाजमी तौर के ऊपर जो एक्सरसाइज वगैरह करनी है, ये आपके लिए बड़ी ज़रूरी है। बाकी जो ओवरऑल आपका पाम है वो काफ़ी अच्छा बना हुआ है। बाकी मैं रिलेशनशिप को देखने के लिए आपके पाम का साइड व्यू देखता हूँ। रिलेशनशिप को देखने के लिए अगर आपका पहले राइट पाम देखते हैं तो उसके ऊपर आपको 1 2 3, उसके बाद अगर आप देखें तो एक प्राइमरी लाइन नज़र आ रही है। उसके ऊपर भी अगर आप देखें तो ये ऐसे करके एंडिंग पॉइंट के ऊपर फॉर्क है। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो 5 6 7 और ये ऐसी 8 लाइनें बनी हुई है। लेकिन 8 लाइनों में से कोई भी ऐसी एक लाइन नहीं जो स्ट्रॉन्ग और एक अच्छे रिलेशनशिप को दिखाती है। और एंडिंग पॉइंट के ऊपर जब फॉर्क बनती है तो ये इंसान की जो सेपरेशन करवा देती है, इंसान की जो फौरी तौर के ऊपर। ये देखें स्टार्टिंग में भी हस्बैंड से दूर रहना पड़ता है, ये कंडीशन भी बन रही है। तो इंसान की जो वो अच्छा कह सकते हैं कि अचानक से डिवोर्स हो जाती है लड़ाई झगड़े के बाद। ये इंसान की सडन डिवोर्स करवाने का साइन। अब ये चीज़ मैं आपके लेफ्ट पाम के ऊपर भी देखता हूँ। लेफ्ट हैंड के ऊपर अगर रिलेशनशिप को देखें तो सबसे पहले आपके पाम के ऊपर ऐसे करके ये 2 लाइनें नज़र आ रही हैं जो कि इंसान की शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप के बारे में दिखाती हैं, जो कि इंसान के सक्सेसफुल नहीं होते। उसके बाद अगर आप देखें तो एक थर्ड लाइन बनी हुई है जो कि बड़े ज़ोरों शोरों से इंसान की शादी होती है, लेकिन उसका एंडिंग पॉइंट आप देखें तो दूर भी रहना पड़ता है निकाह के बाद हस्बैंड से इंसान को। लेकिन फिर भी वो एंडिंग पॉइंट के ऊपर देखें तो फ़र्क बन रही है। तो ये भी इंसान की जो वो सडन डिवोर्स करवाती है। उसके बाद अगर देखें एक लाइन आ रही तो इसमें भी कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये भी आगे चल के जो फॉर्क की कंडीशन बना रही है, तो ये भी इंसान की डिवोर्स करवा देती है। रिलेशनशिप वो चलता नहीं है, इंसान का ब्रेकअप हो जाता है। उसके बाद फिर एक जो है वो स्ट्रॉन्ग लाइन आ रही है जो पहली शादी से लेकर आगे 10वें साल तक आ रही है। पहली शादी से लेकर अगर आप देखें तो उन दोनों के दरमियान 10 साल का गैप है। तो ये भी आगे चल के एंडिंग पॉइंट के ऊपर फॉर्क की कंडीशन बना रही है। तो ये भी इंसान की जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती मैरिज। उसके बाद भी देखें तो यहाँ पे 7 और 8वें नंबर के ऊपर एक लाइन बन रही है जो कि काफ़ी आगे चल के ओल्ड एज के अंदर आसपास आ रही है। उसके अंदर भी इंसान का जो रिलेशनशिप जो है वो चलता है लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। सो रिलेशनशिप के मामले में जो आपका हाथ जो है वो काफ़ी आप कह सकती हैं कि प्रॉब्लम भरा है। सो रिलेशनशिप के मामले में आपको अपना दिल जो है वो मजबूत रखने की ज़रूरत है। कोई भी रिलेशनशिप जो है वो आपका पॉजिटिव वे के ऊपर जो है वो चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा।